हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक प्राइमरी टीचर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आपके सामने एक अक्टूबर माह 2021 की सैलरी स्लिप शो हो रही है और मैंने इसमें से नेम हटा दिया है। ये जिस भी सहायक अध्यापक की सैलरी स्लिप है इसमें आप देख रहे होंगे असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक की है, पोस्टिंग ऑफ कंपोजिट स्कूल और अटेंडेंस नंबर ऑफ डेज 31, जिसमें 30 होते हैं उसमें 30 होता है। अब बात करते हैं अर्निंग की। असिस्टेंट टीचर सहायक अध्यापक की प्राइमरी का जो होता है उसकी सैलरी कितनी होती है। अभी जो बेसिक पे है इसमें लिखा है 36,500। चूँकि इसको एक साल पूरा हो चुका है और फर्स्ट इंक्रीमेंट इसका लग चुका है और इस अध्यापक का फर्स्ट इंक्रीमेंट लग गया है। अगर हम बात करें कि जो नवनियुक्त अध्यापक होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, उनका बेसिक पे क्या होता है, उनका बेसिक पे होता है आपका 35,400। ओके दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रेड पे। जो सहायक अध्यापक है उसका ग्रेड पे होता है 4200 ग्रेड पे। उसको बेसिक पे के साथ साथ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं सैलरी में, आपका बेसिक पे, उसके बाद डीए। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। उसके बाद आपका एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, आपका मकान किराया भत्ता। आपका जो डीए है वह है इसमें 10,220। जिस प्रकार से आपकी महंगाई बढ़ती जाती है गवर्नमेंट उसे परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसे बढ़ाती जाती है। आपका एचआरए, एचआरए को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं उन्हें मिलता है 1340। चूँकि मेरी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में है इसलिए मुझे एचआरए 1340 मिलता है। जो नगर निगम में होते हैं, नगर निगम मतलब एक बड़े सिटी के आसपास जो होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किराया अधिक होता है इसलिए उनका एचआरए होता है 4,040 रुपये। और जो लोग होते हैं नगर पालिका के पास उनका एचआरए होता है 2,020 रुपये। तो जो नगर निगम में उन्हें 4,040, नगर पालिका वालों को 2,020 और जो ग्रामीण रूरल एरिया में हैं उन्हें 1,340 रुपये एचआरए के रूप में मिलता है आपका मकान किराया भत्ता। उसके बाद ये तीनों चीज़ें मिला के आपकी मूल वेतन बनती है, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब हम बात करते हैं डिडक्शन में कि आपकी सैलरी में से क्या क्या कटता है, डिडक्शन क्या क्या होते हैं। पहले आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम चलती थी जिसे हम ओपीएस बोलते थे, अभी इसे बंद कर दिया गया है। अब उसकी जगह पे चलती है आपकी एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें सरकारी कर्मचारी, अध्यापक और जिस जिस विभाग के लोग काम करते हैं सरकार के अंतर्गत उनकी सैलरी में से एनपीएस कटता है। एनपीएस आपकी मूल वेतन का 10% होता है अप्रोक्स। अब देखिए मेरा एनपीएस कितना कट रहा है यहाँ पे, 4,672 रुपये। एनपीएस के बाद आपका कटता है जीआईएस, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। भाई आपका 87 रुपये कटता है। इसका मतलब होता है, इस इंश्योरेंस का मतलब कभी कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए, कोई घटना घट जाती है तो इस इंश्योरेंस का पैसा आपको तुरंत दे दिया जाता है। उसके बाद आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपकी वेतन पर डिपेंड करता है। अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं तो आपका इनकम टैक्स उसी के अकॉर्डिंग जितना भी परसेंटेज वित्तीय वर्ष में लगाया जाता है, जो भी वित्तीय वार्षिक बजट होता है आपका जो फरवरी में आता है आपका, उसके अंतर्गत अगर आप टैक्स स्लैब में आते हैं तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग जो परसेंटेज डिसाइड किया गया वह देना पड़ता है। चूँकि अभी जो ये वेतन मैं दिखा रहा हूँ या टैक्स स्लैब के अंदर नहीं है तो आपका पर मंथ 100 रुपये इनकम टैक्स कट जाता है, जो बाद में वापस भी आ जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर। तो दोस्तों अब हम टोटल सैलरी की बात करते हैं। आपका बेसिक पे, डीए और एचआरए मिलाने पर आपकी टोटल अर्निंग हो रही है यहाँ पर 48,060 रुपये। ये आपकी टोटल सैलरी हो गई है। इसमें से आपका एनपीएस, ग्रुप इंश्योरेंस और इनकम टैक्स ये तीनों चीज़ें कट जाएंगी तो है आपका यहाँ पर टोटल डिडक्शन होगा 4,072, 87 और 100 रुपये। या टोटल हो जाता है 4,859 रुपये। टोटल अर्निंग में से आपका टोटल डिडक्शन माइनस कर देंगे तो आपका नेट पे आ जाएगा जो आपकी अकाउंट में वेतन आती है 43,201 रुपये। यह आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी हर मंथ। आपकी सैलरी 5 से 6 तारीख तक आपके अकाउंट में आ जाती है। तो दोस्तों ये पूरी सैलरी स्लिप थी आपकी जो नवनियुक्त शिक्षक होता है उत्तर प्रदेश में उसकी सैलरी स्लिप की, जो गवर्नमेंट के द्वारा ही जनरेट करी जाती है। अगर आप एमपी, DSSS ऐसे और भी राज्यों की, केंद्र सरकार के लोगों की सैलरी को जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो आपको
बता सकें, जिससे आप मोटिवेट हों पढ़ाई करने के लिए। और दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में एक टाइम तो लगता ही है, थोड़ा आप पेशेंस रखेंगे तो आपका भी सिलेक्शन होता जाएगा, बशर्ते आप तैयारी करते रहें पेशेंस के साथ और पॉजिटिव माइंडसेट से, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।